दोस्तों, कभी सोचिए कराची की एक रात। समंदर की हवा में नमी है, लेकिन इस नमी के साथ एक अजीब सी ठंडक भी है। क्लिफ्टन के बीच से थोड़ा दूर एक शानदार महल खामोशी में खड़ा है। दिन के वक्त ये जगह एक अलग ही शान दिखाती है। बड़े बड़े दरवाजे, चमकते झरोखे और संगे मरमर से बनी ऐसी इमारत जो देखकर लगता है किसी राजा का महल हो। लेकिन जैसे ही रात होती है, मोहट्टा पैलेस अपना असली चेहरा दिखाता है। कहते हैं इस महल की दीवारें आज भी वो राज छुपाए बैठी हैं जो सुनकर इंसान के होश उड़ जाते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक कहानी है। एक कहानी जिसमें मोहब्बत भी है, दर्द भी है, मौत भी है और रूहों का साया भी। इस महल को 1927 में एक अमीर मारवाड़ी बिजनेसमैन शिवरतन चंद्र रतन मोहट्टा ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। उसकी बीवी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था और डॉक्टरों ने समंदर के पास रहने की सलाह दी थी। बस इसी एक वजह से कराची के क्लिफ्टन बीच के करीब बनाया गया ये शानदार महल। 18 महीनों की लगातार मेहनत के बाद ये महल तैयार हुआ, जिसकी सूरत और शान दोनों बेजोड़ थे। पिंक जोधपुर स्टोन और लोकल येलो स्टोन से बना ये पैलेस राजस्थान के महलों की याद दिलाता था। लेकिन मोहट्टा के नसीब में शायद ये सुकून लिखा ही नहीं था। सिर्फ 2 ही साल उसकी बीवी इस महल में जिंदा रही। लोग कहते हैं जब वो मर गई तो उसके साथ मोहट्टा की रूह भी मर गई। महल के हर कोने में उसकी यादों की खामोशी बस गई। आज भी रात के वक्त उसकी रूह एक औरत के रूप में दिखाई देती है जो बालकनी पर भाड़ी समंदर की तरफ तकती रहती है। पार्टीशन के बाद मोहट्टा फैमिली इंडिया चली गई और ये महल पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास आ गया। पहले इसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस बनाया गया। फिर कायदे आजम की बहन फातिमा जिन्ना यहाँ रहती रहीं और जब उनका इंतकाल हुआ तो ये महल बिल्कुल बंद हो गया। और इसी खामोशी के दौरान यहाँ वो सब होने लगा जिसके बारे में सुनकर ही इंसान का खून जम जाता है। जब ये पैलेस खाली पड़ा था तो इसके कॉरिडोर से रात के अंधेरे में अजीब आवाजें आती थीं। कभी पायलों की खनकती आहट तो कभी रूहानी सांस की गूंज। चौकीदार और गार्ड्स ने भी अजीबो गरीब मंजर देखे। एक गार्ड ने तो कसम खाई थी कि उसने सफेद साड़ी में एक औरत को सीढ़ियां उतरते देखा, लेकिन जैसे उसने टॉर्च जलाई वो हवा में गायब हो गई। दिन में मोहट्टा पैलेस एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लगता है, लेकिन रात को इसका रूप बदल जाता है। इसके मीनार शैडोज और भी खौफनाक लगते हैं। खिड़कियों से गुजरने वाली हवा ऐसी आवाज करती है जैसे कोई और भी अंदर चल रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस महल में रात गुजारते हैं वो महसूस करते हैं कि यह महल जिंदा है, जैसे इसकी दीवारें सांस लेती हों और रास्ते आपको घूर कर देख रहे हों। हिस्ट्री और मोहब्बत की कहानी अपनी जगह है, लेकिन इस महल का वो चेहरा जो रात के अंधेरे में सामने आता है वो इंसान को हिला कर रख देता है। फातिमा जिन्ना के इंतकाल के बाद जब गार्ड्स को यहाँ तैनात किया गया तो उनके साथ जो हुआ उसने उनकी रूह को हमेशा के लिए बदल दिया। एक चौकीदार ने पहली ही रात एक अजीब मंजर देखा। रात 2 बजे के करीब उसने सुना जैसे अंदर के हॉल में कुर्सियां घिस रही हैं। जब उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो हॉल बिल्कुल खाली था। हवा में घिसटने की आवाज अब भी गूंज रही थी। उसने उसी वक्त टॉर्च बुझाई और महल के बाहर भाग गया। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी और दोबारा कभी वापस नहीं आया। एक और गार्ड ने देखा कि एक छोटी सी रोशनी एक रूम से दूसरे रूम की तरफ जा रही है। जब वो रोशनी का पीछा करते हुए ऊपर गया तो उसके सामने एक लंबी सी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबी छाया और आंखों में सिर्फ अंधेरा। जैसे ही उसने पलट कर देखा, रोशनी बुझ गई और वो औरत गायब हो गई। उस गार्ड ने भी तुरंत नौकरी छोड़ दी। जब मोहट्टा पैलेस को म्यूजियम बनाने के लिए रेनोवेशन का काम शुरू हुआ तो वर्कर्स ने भी अजीब चीजें महसूस की। एक वर्कर ने बताया कि जब वो दीवार तोड़ रहा था तो उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर मिट्टी का निशान था। एक और वर्कर ने दीवार के अंदर से रोटी बनने की बू और एक औरत की हंसी सुनी, जबकि कमरा बिल्कुल खाली था। सबसे खौफनाक वाकया तब हुआ जब कुछ दोस्त रात में एडवेंचर के लिए महल में घुस गए। उन्होंने सोचा ये सिर्फ अफवाहें हैं। उनमें से एक ने रिकॉर्डिंग शुरू की। जब वो हॉल में पहुंचे तो कैमरे की स्क्रीन स्टैटिक करने लगी और जब बाद में उन्होंने वीडियो चेक किया तो स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा साफ दिख रहा था जो उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। तीनों दोस्त डर के मारे भाग गए। उनमें से एक लड़का काफी समय तक बीमार रहा।
उसका कहना था कि रात को वो औरत उसे सपने में दिखाई देती थी। मोहट्टा पैलेस के हर कोने में एक कहानी है। टूरिस्ट भी यहाँ अजीब तजुर्बे फील करते हैं। अक्सर तस्वीरों में एक साया या एक अजीब रिफ्लेक्शन दिख जाता है। और सबसे अजीब बात, रात को अगर आप महल के बाहर से भी गुजरते हैं तो आपको महसूस होगा जैसे खिड़कियों से कोई आपको घूर रहा हो, और वो चेहरा इंसान का नहीं होता। मोहट्टा पैलेस की रूहानी कहानियां सिर्फ गार्ड्स और टूरिस्ट तक ही सीमित नहीं हैं। कराची के कुछ यंग पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने इस महल में एक रात गुजारी। उनके पास सामान था, लेकिन जो उन्होंने महसूस किया उसने उनके होश उड़ा दिए। जब उन्होंने ईवीपी रिकॉर्डर चलाया तो पहले कुछ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक कमरे का टेम्परेचर अचानक 10 डिग्री कम हो गया। जब उन्होंने रिकॉर्डर चेक किया तो एक धीमी सी औरत की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से समझ आई, लेकिन बार बार सुनने पर एक जुमला साफ सुना जा रहा था, यहां से चले जाओ। एक रिसर्चर ने जो तस्वीर खींची उसमें उनके बिल्कुल पीछे एक औरत का धुंधला चेहरा था, सफेद साड़ी और आंखें सीधा कैमरे की तरफ, लेकिन असल में वहां कोई भी नहीं था। एक लोकल गाइड ने भी बताया कि एक बार उसने महल के अंदर एक छोटी सी बच्ची को हवा में चलते देखा जो दीवार में घुसकर गायब हो गई। एक जर्नलिस्ट ने भी एक डॉक्यूमेंट्री शूट के दौरान देखा कि एक रोशनी जली है, लेकिन कैमरे पर जो रिकॉर्ड हुआ वो एक औरत का रूप था। लोकल्स कहते हैं कि रात को अक्सर महल की छत से एक औरत का साया नजर आता है जो समंदर की तरफ देखकर चीख रही होती है। उसकी चीख इंसान की नहीं होती, बल्कि ऐसी होती है जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया हो। हर विटनेस ने एक प्रेजेंस फील की है, जैसे कोई हमेशा आपको देख रहा हो। मोहट्टा पैलेस की रूहानी कहानियां अफवाह नहीं लगती जब इतने सारे लोग अलग अलग वक्त पर एक जैसे तजुर्बे फील करते हैं। ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जिसमें मोहब्बत भी कैद है, दर्द भी, और उन रूहों की चीख भी जो अब तक सुकून नहीं पा सकी हैं। सबसे मशहूर कहानी उस औरत की रूह की है जो शिवरतन मोहट्टा की बीवी थी। कहते हैं वो आज भी बालकनी से समंदर को तकती है, और अगर उसके पास जाने की कोशिश करो तो वो एक ऐसी चीख मारकर गायब हो जाती है कि इंसान की रूह तक कांप जाए। दूसरी कहानी एक बच्ची की रूह की है। लोकल्स का कहना है कि शायद पार्टीशन के वक्त कोई फैमिली यहाँ कत्ल हुई थी और उस बच्ची की रूह अब तक यहाँ कैद है। और तीसरी कहानी है एक शैडो मैन की, एक लंबी सी परछाई जिसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, बस एक अंधेरा साया जो आपको देख रहा होता है। एक थ्योरी ये भी है कि महल के अंदर कुछ कमरे हमेशा बंद रहते हैं। लोगों ने इन कमरों से अजीब आवाजें सुनी हैं। जब भी किसी ने इनका ताला तोड़ने की कोशिश की तो कुछ ना कुछ बुरा हुआ, जैसे कोई ताकत इन कमरों को बचा रही हो। और सबसे खौफनाक वाकया एक फिल्म क्रू के साथ हुआ। उन्होंने रात में एक सीन शूट किया। जब रिकॉर्डिंग चेक की तो एक्टर के पीछे एक औरत चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने स्लो मोशन में वीडियो देखा तो उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। और सबसे खौफनाक बात, उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। मोहट्टा पैलेस की कहानियां इतनी गहरी और खौफनाक हैं कि लगता है जैसे हर वक्त इसका एक नया राज सामने आता है। हर शख्स जो यहाँ आता है उसका तजुर्बा दूसरे से अलग होता है, लेकिन एक बात हर कहानी में कॉमन है, ये महल जिंदा है। आज भी जब रात होती है तो इसके हाल से आवाजें आती हैं, कभी एक औरत की चीख, कभी बच्ची की हंसी। जब भी कोई इसकी कहानी रिकॉर्ड करने जाता है तो कैमरा बंद हो जाता है या माइक में स्टैटिक भर जाता है, जैसे महल खुद नहीं चाहता कि उसका राज दुनिया के सामने आए। एक मौलवी साहब को भी बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर पैर रखा उनका गला बंद होने लगा और वो बेहोश हो गए। होश में आकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। तो आप ही सोचिए, क्या आप कभी रात के वक्त मोहट्टा पैलेस के अंदर जाना चाहेंगे? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस अंधेरे में चल सको जहां हर कोना एक रूह का घर है? मोहट्टा पैलेस आज भी कराची की शान है, लेकिन रात होते ही ये एक कर्स बन जाता है, एक ऐसा कर्स जो अब तक खत्म नहीं हुआ और शायद कभी खत्म ना हो।